एक लेडी हैं जिनके घर पे डोरबेल बजी, दरवाज़ा खुला, एक बंदा पार्सल लेके खड़ा है। तो कहते हैं इसका पेमेंट है 9 रुपीज़ का। आप बोलोगे कि मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। नहीं मंगाया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इतनी दूर से धूप में चल के आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। 9 रुपये का है, आप 9 रुपये के लिए ऐसे कर रहे हो। वो हल्ला का शोर मचाने की थी कोशिश करेंगे, आप 9 रुपये के लिए मैं गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो, दे दो 9 रुपये। अगर आप चाहेंगे ना उन्हें 10 रुपये का नोट दे दें, वो नहीं लेंगे आपसे। आप 9 रुपये हमें UPI कर दो। अच्छा, इट इज़ द वे टू गेट योर UPI ID। उन्होंने बोला कि मैं 20,000 रुपये डाल रहा हूँ आपके अकाउंट में। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है मेरे अकाउंट पे कि 25,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन बैंक में वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। आपको जब भी कभी ऐसा मैसेज आता है कि किसी ने कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया, तो ये देखें वो मैसेज आया कहाँ से। इतने पढ़े लिखे लोग डिजिटल अरेस्ट हो कैसे जाते हैं? आपकी कोई भी एक लूप होल, कोई भी एक वल्नरेबिलिटी वो पकड़ेंगे और उसके बाद ऐसा समा बनाएंगे कि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सच है, आपने एक बार पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। वैसे जो पैसे अगर दे दिए जाते हैं तो कोई गुंजाइश है कि वापस आ जाए? जिस स्पीड पे ये पैसा घूमता है ना, असंभव है इसको ट्रैक करना। हेलो एंड वेलकम, मैं अभिषेक आपके साथ हूं, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक के बारे में आपको एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी हैं। उन गेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात किस टॉपिक के बारे में करने वाले हैं। लगभग भारत के हर दूसरे घर में साइबर स्कैम के बारे में एक ना एक किस्सा आपको सुनने को मिल जाता है। कोई कहता है कि मैंने कोई लिंक पे क्लिक किया और मेरे पैसे कहीं ना कहीं चले गए। कोई कहता है कि मैंने किसी QR कोड को स्कैन किया और मेरे पैसे कट गए। आखिर ऐसे इतने सारे मुद्दे, इतने सारे किस्से कहां से आ रहे हैं? कौन है इस बड़े स्कैम के रैकेट के पीछे? और आपको एक बात मैं बता दूं कि आप और मैं, हम सभी बहुत वल्नरेबल हैं, क्योंकि हमारे हाथ में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है ये फ़ोन। वो डिवाइस है जो हमें बहुत सारा एक्सेस तो देती है दुनिया का, लेकिन एक ग्रे एरिया है। उस ग्रे एरिया का फ़ायदा उठा के कुछ लोग हमारे साथ ठगी कर सकते हैं और करते भी हैं। मेरे साथ है विकास गोयल, साइबर सिक्योरिटी के लीडर हैं। इंडिया के बहुत बड़े नामी गिनामी लोगों में से आते हैं जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काफ़ी काम किया है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अभिषेक। सर, सबसे पहले तो ये जो साइबर स्कैम्स होते हैं, मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि इंडिया ने करोड़ों रुपए लूज किए हैं। इंडिया के हर घर में एक एक कहानी है कि लोग कहते हैं लाखों रुपए कट गए, हजारों रुपए कट गए। और 2025 में एक साइबर क्राइम अथॉरिटी है जिसने ये डेटा दिया है कि लगभग 20,000 करोड़ पूरे देश में लॉस हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम्स। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बेसिक साइबर क्राइम आखिर क्या है? ये एक कन्वेंशनल क्राइम जो कि बाहर किया जाता है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद बाहर एक ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल पे देखते हैं, साइबर क्राइम क्या है? प्लस मिडिल क्लास सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इससे, क्योंकि मिडिल क्लास के जो बैंक अकाउंट्स हैं सबसे ज्यादा वो बैंक अकाउंट से ऑपरेट करते हैं, फोन से स्कैन करते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। उनके लिए कौन सी चीजें उनको समझना जरूरी है बचने के लिए इस स्कैम से? सर, सबसे पहले साइबर स्कैम्स के बारे में एक इंट्रो आप जरूर दे दीजिए। श्योर अभिषेक। सो साइबर फ्रॉड्स या साइबर क्राइम्स वो तरीका है जिसमें फेस टू फेस किसी के पास ना जाके इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके साथ कोई फ्रॉड किया जाता है जी। अब वो लैपटॉप के ऊपर भी हो सकता है, आपका लैपटॉप का डेटा स्टील करके, आपके मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है, आपके मोबाइल का डेटा एक्सेस करके, या फिर आपके सर्वर्स जो बड़ी कंपनीज हैं उनके सर्वर्स में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उन इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करके। तो ये होता है एक लेवल पे साइबर क्राइम। बट आपने जो अभी फिगर दिया 20,000 करोड़, आप इमेजिन कीजिए जिस पेस पे लोगों के मोबाइल फ़ोन बढ़ रहे हैं, जिस पेस पे हम लोग लैपटॉप्स खरीद रहे हैं, जिस पेस पे हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर डेटा बढ़ रहा है, ये 20,000 करोड़ बहुत छोटा नंबर रह जाएगा। और इन सब से बचने के बाकी तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो बचने के बेसिक तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिसमें सबसे पहले है, जब भी आपको लगे कि यू आर हैविंग अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई चीज़ है जो हो रही है और मैं ही मिस करने वाला हूँ, आप सावधान हो जाइए। दूसरा, जब आपको कोई भी डराए, जिसे बोलते हैं फियर, आपने ये नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा। मतलब कॉल आए, अगर आपको कॉल आए, आपका बच्चा बीमार है या बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, स्कूल से आ रहा था, हमने बच्चे को देखा, हो सकता है उनको नाम भी पता हो, क्योंकि आपका नाम आपके फेसबुक से हमें मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपके
सब लोग आजकल गाड़ियों में भी रखते हैं, जो कि रखना अपनी तरीके से ज़रूरी भी है, लेकिन अगर आपके पीछे कोई पड़ जाएगा तो बड़ा आसान है आपकी डिटेल्स निकालना। तीसरा फैक्टर, पहला था फियर ऑफ मिसिंग आउट, दूसरा था डर, किसी भी तरीके का डर आपके मन में, भय बनाना। तीसरा जो बहुत अनकॉमन अनकन्वेंशनल है, कोई नई चीज़, डिसरप्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कारों के लिए टैग शुरू कर दिया है। अभी टैग मिलने भी शुरू नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, लोगों का कॉल आना शुरू हो जाएगा, सर टैग लेना है, टैग लेना है, टैग लेना है। ऐसे कुछ लोग होंगे जो हमेशा जल्द पहले बनना चाहते हैं, दे आर द वन हु आर वांट टू बी द फोर रनर, वो वेरीफाई, बिना वेरीफाई करे ही, ट्रस्ट विदाउट वेरीफाई। आपने वो काम करा, और जब आपने वो चीज़ के पैसे दे दिए, और वो अमाउंट बड़ा छोटा होता है, 400 रुपये में हम आपको कार्ड दे रहे हैं। कोई नई स्कीम लॉन्च हुई, हम आपको उसको नई स्कीम में लॉन्च करना चाहते हैं, एंड गवर्नमेंट की बड़ी सारी स्कीम्स आती हैं जो कि एक्चुअली फ्री होती है, लेकिन उसमें रजिस्टर करना है आपको, घर बैठे हम करा देंगे, लोग बाग उसके लिए ठगी करते हैं। तो कोई नई स्कीम या डिसरप्शन जिसे हम कहते हैं, कोई नया काम होने वाला है और वो कोई डिसरप्टिंग है मार्केट के अंदर, लोग बाग उतर के आएंगे। और एक चौथा सबसे बड़ा फैक्टर जिसको लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट को इस्तेमाल करके लोग बाग ठगी करते हैं। आज हम दोनों बैठे हुए हैं साथ में, कहीं मिले, बस स्टैंड पे मिले, ऑफिस के बाहर स्मोकिंग एरिया में लोग बाग मिल जाते हैं, 1 दिन मिले, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, यार ये तो यहीं कहीं जॉब करता होगा, इतनी सारी कंपनियां यहाँ पे, कहीं करता होगा जॉब, हम यही सोचते हैं। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में गैदर करना शुरू करेंगे, आपका मोबाइल नंबर ले लेंगे। सभी के मोबाइल नंबर किसी ना किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। अगर आपका एक बार मोबाइल नंबर किसी के पास गया, और अगर वो आपको कॉल करता है, फिर आपको साइबर क्राइम अगर आपसे करता है, तो ये बहुत बेसिक तरीके हैं जिनसे आप समझ जाएं कि अगर कोई बहुत जल्दी किसी पे विश्वास अगर आपका बन रहा है, वो भी एक फैक्टर है। कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको ये दिखा रहा है कि आप ही हैं दुनिया में सबसे लकी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आज का ही ऑफर है, कोई ऑफर आज ही नहीं होता, वो चलता रहेगा। वो कंपनी आज थोड़ी बंद हो रही है, वो प्रोडक्ट आज के लिए थोड़ी है, वो हमें समझना जरूरी है। और अगले बंदा समझ जाता है कि हाँ ये मतलब हमें सतर्क रहना ज्यादा, सतर्क रहना ही तरीका है। सरकार भी इसको लेकर काफी सारे ऐसी मुहिम चला रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी जो जनता है, हमारे जो पॉपुलेशन है, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है, और कहते हैं कि भांति भांति के लोग हैं हमारे देश में, और हर किसी को समझाना कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। जैसे कि रिसेंटली अभी चला था डिजिटल अरेस्ट, तो डिजिटल अरेस्ट हो रहे थे लोग, और वो लोग सोच रहे थे कि मैं किसी पुलिस वाले से ही बात कर रहा हूं। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पास भी 2-3 कॉल आए, और उन लोगों ने, वो एक्चुअली में उनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा होता है कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाता है, चाहे आप कितने ही पुलिस में हो, चाहे आप मीडिया में हो, कितने भी पढ़े लिखे हो। आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, डिजिटल अरेस्ट करने के जो तरीके हैं वो तो आई थिंक दे आर वेरी पॉपुलर नाउ, कि आपको कोई कॉल आएगा। लेकिन एक सवाल जो मेरे से काफ़ी बार पूछा जाता है वो ये है कि इतने पढ़े लिखे लोग डिजिटल अरेस्ट हो कैसे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट में काम करता है, एंड आई डोंट वांट टू बी टेकन एज अ रॉन्ग थिंग, बट कोई प्रोक्योरमेंट में है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में है, और कुछ जगहों पे अंडर द टेबल चलता है, और आपको कोई फ़ोन करे कि मुझे पता है कि आपने ये अंडर द टेबल कुछ पैसा लिया था किसी काम के लिए। तो जैसे ही अगर वो फंस गया उसके चेहरे पे, तुम्हें कैसे पता कि स्टेटमेंट ही ये बता रही है आपने किया था। हमसे ये मत पूछिए कि हमें कैसे पता, हमें ये भी पता है कि आज से नहीं, आप पिछले 10 साल से ये काम करते आ रहे हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपका डेटा तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है। एक पॉइंट मिल गया तो उसी एक बार ही अगर आप टूटे कहीं पे भी, मुझे वहीं से पता लग जाएगा कि हाँ मैं इसको खींच सकता हूँ। हम आपको कॉल कर रहे हैं, आपकी कंपनी ने आपके ऊपर ये कराया है, या हम इस पर्टिकुलर पुलिस से बोल रहे हैं, और अगर आप फंस गए तो फंस गए, नहीं फंसे तो अगला बंदा उनके पास है। बचना आप ही की जिम्मेवारी है। इस काम के लिए कोई दुनिया की गवर्नमेंट, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसका कोई तरीका है ही नहीं आपकी अपनी समझदारी के अलावा। आप अगर सड़क पे ध्यान से नहीं चलेंगे, आपका एक्सीडेंट होगा। कानून कितने मर्जी बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिजिटल अरेस्ट में आखिर होता क्या है? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर जब कोई सामने वो कॉल करते हैं, कोई भी साइबर स्कैमर कॉल करता है, तो पहले वो क्या बोलता है? कोई एक स्टोरी अगर आपके जहन में है तो आप वो जरूर बताइए। और डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है किसी के साथ? तो डिजिटल अरेस्ट में सबसे पहले किसी भी इंसान का प्रोफाइल जो है वो स्टडी किया जाता है कि वो क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं,
क्या उनके टाइमिंग्स हैं। जब एक हाई लेवल प्रोफाइलिंग हो जाती है तो मोबाइल नंबर से उनको वीडियो कॉल किया जाता है ऑन देयर व्हाट्सएप नंबर। अब आप कहोगे कि मेरा नाम भी पता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ही दे के आते हैं बहुत जगहों पे। और आपके प्रोफेशन के बारे में अगेन आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता लग जाता है आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। आपको जब कॉल आया और आपसे ये कहा गया कि आपने लास्ट टाइम ये काम किया था, मुझे पता लगा आप थोड़े दिन पहले बैंकॉक घूमने गए थे और हमारे पास वहाँ के सारे फुटेजेस हैं, आपका चेहरे का भाव बदलते साथ ही वो कहेगा कि हाँ बाप ये बंदा फंस गया, क्योंकि आप वीडियो कॉल पे थे। अगर आप ऑडियो कॉल पे भी होंगे तो आपकी आवाज़ बदल जाएगी अगर आपने कुछ भी गलत किया होगा तो। आपकी कोई भी एक लूप होल, कोई भी एक वल्नरेबिलिटी वो पकड़ेंगे और उसके बाद ऐसा समा बनाएंगे कि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो आपको ऐसे ऐसे कानून बताएंगे जो कि आप तो कानून के जानकार हैं नहीं, वो आपको क्लॉज कोई बात बताना शुरू करेंगे। जब आप सुनोगे तो आपको हाँ यार बात तो ठीक है। वो पूरा एनवायरनमेंट पूरा स्टेज होता है, जैसे कहीं पे ग्रीन स्क्रीन भी हो सकती है वो, जिसके ऊपर उन्होंने वो पूरा कोर्ट बना रखा है या पुलिस स्टेशन बना रखा है, और आवाज़ उनकी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे पुलिस वालों का ठाठ होता है। और वहाँ से वो आपको एंगेज करना शुरू करेंगे। आप अगर 5 मिनट तक उनकी बात सुन ली तो आप मान के चलिए कि आप उनकी बात सुनते ही जाएंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ ठग नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझते हैं। वो आपके एक्सप्रेशंस, आपके हाव भाव, आपकी बात में जो उतार चढ़ाव है उसको समझते हैं और उसको यूज़ करके आपसे बोलेंगे आप एक काम कीजिए, आप थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। आपने एक बार पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो उसके बाद वो आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन बैठा के रखेंगे। और ये केसेस बहुत कॉमन है, पढ़े लिखे लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी ऐसी एक्टिविटी में जिसके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, वैसे जो पैसे अगर दे दिए जाते हैं तो कोई गुंजाइश है कि वापस आ जाए? बहुत मुश्किल है। मैंने एक नोन का ऐसे केस ट्रैक करवाने की कोशिश करी थी। जिस स्पीड पे ये पैसा घूमता है ना, असंभव है इसको ट्रैक करना। यहाँ से वो जाएगा किसी टियर 5 सिटी, टियर 4 सिटी के बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट से वो किसी और सिटी में ट्रांसफ़र हो गया है, और वो अकाउंट सारे फर्जी अकाउंट्स हैं। आप अगर उन बैंकों में कॉल भी करोगे तो वो कहेंगे यार ये अकाउंट तो बंद करा दिया गया 3 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो आप खुद तो जाके ट्रेस करेंगे नहीं। आप किसी बैंक में फ़ोन करें, चाहे आप अपने ही फैमिली के अकाउंट जाइए बैंक में पता करने के लिए, आपको कोई डिटेल नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी स्कैम होता है तो हमारे पास एजेंसीज़ हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि उसे ट्रैक करना और उसको होने से पहले ही किल करने की कोशिश करें वैसे तो। लेकिन अगर हो जाता है और अगर उसकी रिपोर्टिंग की जाए तो ऐसा कोई समय है कि मैं 2 घंटे में, 1 दिन में, 1.5 दिन में रिपोर्ट करूं तो पैसा आ जाएगा? देखिए, पैसा आना ये थोड़ा सा टफ होता है अनटिल अनलेस आपके क्रेडिट कार्ड से गया हो। अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इंश्योरेंस का इस्तेमाल करके आपको आपका पैसा वापस देगी। लेकिन जो पैसा इस्तेमाल हो गया वो कभी नहीं मिलता। अच्छा। वो पैसा घूम जाता है, वो कैश करा लिया जाता है, वो किसी ऐसी कंट्री में भेज दिया जाता है जहाँ पे कि आप उनके साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है हमारी LEA जिन्हें बोलते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, वो कुछ कर ही नहीं सकती वहाँ पे। वैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए विकास जी 2-3 स्कैम तो मैंने अभी रिसेंटली देखे हैं। एक तो कोई आपका चाचा मामा का दोस्त बन के फ़ोन करेगा और बोलेगा कि उन्होंने बोला कि मैं आपके अकाउंट में 15,000 रुपये, 20,000 रुपये डाल दूं, और मैंने इसको नाम दिया है अरोड़ा जी स्कैम क्योंकि मेरे को कॉल आया था और वो बने अरोड़ा जी कि मैं अरोड़ा जी बोल रहा हूँ और मैं आपके फादर का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। ये मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ अरोड़ा जी वाला जी। अरोड़ा ये बहुत गुप्ता कॉमन जी सरनेम है, कॉमन सरनेम है इंडिया के अंदर कि हर किसी के किसी न किसी दोस्त के या रिलेटिव का फादर का नाम या फ्रेंड हो सकता है। बिल्कुल, बहुत कॉमन सरनेम है। तो वो उन्होंने बोला कि मैं 20,000 रुपये डाल रहा हूँ आपके अकाउंट में, आप मुझे जो है कुछ समय बाद दे देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कुछ ऐसा है, ज़रूरी है, इमरजेंसी में फंसे हुए हो। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है मेरे अकाउंट पे कि 25,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन बैंक में वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो मैंने वो भाप लिया। तो फिर उनका फ़ोन आया कि यार वो मैंने 25 भेज दिए गलती से, आप मुझे 5 वापस भेज दो। तो ये क्या स्कैम है और इससे कैसे बचा जाए? देखिए, सावधानी ही इसका इलाज है। आपको जब भी कभी ऐसा मैसेज आता है कि किसी ने कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया, तो ये देखें वो मैसेज आया कहाँ से है। नॉर्मली वो किसी SMS की फॉर्म में किसी मोबाइल नंबर से आया होगा आपको, जबकि ये आना चाहिए ऑथराइज सोर्स है, जो कि अगर आप
मान लीजिए आपका अकाउंट HDFC बैंक में है, तो अगर आप देखेंगे तो AZ HDFC, AM HDFC, जी या सिटी बैंक में है तो CT BNK। सो ये ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट्स के लिए SMS भेजने के लिए सर्वर्स हैं जो कि अलॉट किए जाते हैं बैंक्स को। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, आपके पास कोई मैसेज है, आपने उसको कॉपी किया और आपने उसमें जो मर्जी अमाउंट डाला, ट्रांजैक्शन नंबर नजर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हाँ SMS सही लग रहा है, ऐसा ही बन के आता है, ट्रांजैक्शन नंबर होता है, डेट होता है, टाइम होता है, पैसा होता है। लेकिन उसने क्या किया कि बोला कि मैंने 25 भेजे, क्या आप बोलोगे आ ही तो रहे हैं, आने दो, लेकिन 5 फालतू आ गए। अच्छा अंकल जी अपना नंबर बता दो, जबकि आया कुछ नहीं है। आया कुछ भी नहीं है। और आपने एक्चुअल में अपने अकाउंट से जाके उन्हें 5,000 रुपये UPI कर दे दिए, दिए। उनकी 5,000 रुपये की आज की दिहाड़ी हो गई। हाँ। दिन में 10 भी बंदे मिल गए, 50,000 रुपये आज के कमा लिए, क्या जरूरत है और कुछ करने की जिंदगी में। मुझे लग रहा है शायद बहुत बड़े बड़े लोग नौकरियां करके 10-10 साल में इतना पैसा नहीं कमा रहे होंगे जितना साइबर स्कैम से एक एक दिन में स्कैमर्स कमा ले रहे हैं। उनका एक और कारण है जिस मतलब जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से स्कैम्स होते हैं, वो है ग्रीड, लालच। जब भी हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए लालच जनरेट होगा, आप समझ लीजिए कि आपके साथ स्कैम होने ही वाला है। होने वाला है। विकास जी, आपने एक 9 रुपए की स्कैम के बारे में बताया था, वो बड़ा मेरे को डिफरेंट और इंटरेस्टिंग स्कैम लगा, ये इसके बारे में आप बताइए। साइबर सिक्योरिटी में होने की वजह से ना बहुत सारे जो जानकार हैं, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त कई बार कॉल करते हैं। तो ये रिसेंटली मुझे अभी पता लगा और किसी ने मुझे पूछा कि ये क्या चीज़ हो सकती है। तो एक लेडी है जिनके घर पे डोरबेल बजी, दरवाज़ा खुला, एक बंदा पार्सल लेके खड़ा है, छोटा था पार्सल, और मैडम ये आपका पार्सल है। उस पर नाम एड्रेस लिखा ही हुआ है। नाम और एड्रेस निकालना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, एड्रेस तो आपके जिस एड्रेस पे कोई आया है पता ही है उसको जी। तो, और वो किसी ब्रांडेड कंपनी से नहीं था, नॉर्मली जो हम ऑनलाइन शॉपिंग से करते हैं। ये मैम आपका पार्सल आया है, और आप कहते ओके दे दीजिए। वैसे तो आपने मंगाया नहीं होता था, कई बार क्या होता है घर में कोई और ही पूछ लेता है, तो कहते हैं इसका पेमेंट है 9 रुपीज़ का। 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ तो बहुत ही छोटा था अमाउंट। लेकिन अगर आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपसे 9 रुपये, आप बोलोगे कि मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, नहीं मंगाया, ऐसा कैसे हो सकता है, हम इतनी दूर से धूप में चल के आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं, 9 रुपये का है, आप 9 रुपये के लिए ऐसे कर रहे हो। वो हल्ला का शोर मचाने की कोशिश करेंगे, अब 9 रुपये के लिए मैं गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो, दे दो 9 रुपये। वो इसलिए कि आप कहोगे यार ठीक है 9 ही रुपये की तो बात है। अगर आप चाहेंगे ना उन्हें 10 रुपये का नोट दे दें, वो नहीं लेंगे आपसे। मैं हम कोई गरीब भिखारी थोड़ी हैं, आप 9 रुपये हमें UPI कर दो। अच्छा। इट इज़ द वे टू get your UPI ID, and once your UPI ID is there, वो आपको बोलेंगे कि बाद में इसका जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, कंपनी आपको फ़ोन करेगी या वो बंदा या पीछे से लोग आपको फ़ोन करेंगे कि वो मैडम पार्सल आपका नहीं था, हम आपको 9 रुपये वापस कर रहे हैं। वो 9 वापस नहीं करेंगे, वो आपको 900 वापस करेंगे, 9,000 वापस कर देंगे जी, गलती से 0 लग गया। अच्छा। और आप उन्हें फिर पैसे वापस करते रह जाएंगे, और फिर ये चेन जो रहेगा इसका लेवल बढ़ता रहेगा। इसका लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको इन वाले स्कैम्स के अंदर कोई भी इंसान को एक ही बंदा 2 बार नहीं उल्लू बनाता, क्योंकि कोई और टीम आ जाए, कोई और बंदा हो, अलग बात है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि इट इज़ लाइक अ डील, यू हैव टू क्लोज दिस पर्सन। आपने 9 रुपये एक बार दे दिए, आपका UPI ID चला गया, हो सकता है आज आपके साथ कुछ भी ना हो, लेकिन आप वल्नरेबल हैं, ये आइडेंटिफाई हो गया, दैट एंट्री हैज़ बीन मेड समवेयर, यहाँ इनको पागल बनाया जा सकता है, अगली बार इनके साथ कोई और बड़ा काम करना है। लेकिन अगर आप उनको भगा देते हैं उसी समय तो कुछ नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट उस बंदे से कुछ नहीं होगा, आप उनके डेटाबेस में यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। लेकिन बहुत कॉमन सी बात है ना, क्योंकि हम लोगों के घर पे अगर मैं नहीं हूँ और मैंने कोई ऑर्डर किया है तो मेरे घर पे पीछे कोई ना कोई रिसीव करने के लिए है, और अगर हो सकता है मेरे घर पे किसी और ने कोई ऑर्डर किया हो, बहुत कॉमन है कि वो ब्राउन बॉक्स ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन किसी ना किसी के घर पे आना है। तो ये तो बड़ा ही क्या इनोवेटिव स्कैम निकाल के लाए। तरीका भी यही है कि आप अगर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो घर पे इन्फॉर्म करके रखें कि अब अगर मैं कहीं जाता हूं या मैंने कुछ ऑर्डर लगाया है तो मेरी वाइफ मुझे बताती है कि मैं अपनी वाइफ को बता के जाता हूं कि ये ऑर्डर आएगा। अगर कोई आता भी है तब भी इट इज़ अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू माई फैमिली, टू माई पेरेंट्स, टू माई चिल्ड्रन कि आप फ़ोन करो पहले मेरे को कि ये आया है सामान, आई विल कन्फर्म कि ये मैंने ऑर्डर किया था, तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। जस्ट इन केस उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। छोटे बच्चे घर में, आई एम नॉट सेइंग कि बॉम्ब ही हो सकता है, लेकिन हो भी तो क्या कर लेंगे आप।
राइट। तो कोई भी चीज़ घर में एक्सेप्ट नहीं करनी जब तक कि आप फ़ोन पे बात ना कर लो। फ़ोन पे नहीं हो रही है बात फॉर सम रीज़न, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, मीटिंग में हो, मत एक्सेप्ट कीजिए, वो ले जाएगा ना अपने साथ, बिग डील अबाउट इट। अगर ऑथराइज बंदा होगा फिर आएगा, आप 5 बार भी नहीं एक्सेप्ट करोगे ना, वो 8 बार देने आएगा आपके घर पे। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मेरा सामान आया मैंने नहीं लिया तो मेरा पैसे नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, और पैसा ये रिफंड सबसे हो गया, अकाउंट में आ ज्यादा जाएगा। उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने ऑर्डर्स को घर पे रिसीव करने के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सावधान हो जाइए, ऐसे इनोवेटिव स्कैम्स जो चल रहे हैं, आप अगर इसमें फंस गए तो शायद लाखों रुपए जो है आपके लूज हो सकते हैं। सुबह के समय आप देखिए ना, आप अपने डस्टबिन में सारे पार्सल्स के जो रैपर्स, पन्नियाँ, डब्बे जो फेंक देते हैं, वो अल्टीमेटली आपको लगता है कि कूड़े वाला ले गया, कूड़े वाला एक्चुअली में उनको सबको सेग्रीगेट कर रहा है, क्यों पेपर और प्लास्टिक और एक्चुअल कूड़े के अंदर से वो थैला भर के जब कहीं जाएगा, उस पर आपका नाम भी लिखा है, आपका फ़ोन नंबर भी लिखा है, आपका एड्रेस भी लिखा है, और उसको यूज़ करके मुझे फिर कुछ अगर आपके पास भेजना है तो क्या बड़ी बात है, सारी डिटेल तो हम ही कूड़े में फेंक रहे हैं रोजाना। विकास जी, व्हाट्सएप पे आजकल एक नया स्कैम भी चला है जिसमें कि मेरे पास एक मैसेज आता है कि आप हमने कुछ सैलरी आपके लिए घर बैठे तैयार करी है और आप जो है लिंक्स पे क्लिक करो और आपको 150 रुपये 200 रुपये पर लिंक के हिसाब से मिलेंगे। ये क्या स्कैम है? ये स्कैम में होता क्या है कि आजकल ये बात सबको मालूम है कि रेटिंग्स बढ़ाने के लिए और लाइक्स को बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियां हैं जो बैकएंड में काम करती हैं और उस काम के पैसा लोगों को मिलता है, बट दीज आर यूजुअली डन एज अ जॉब, या तो नौकरी की तरह ही होता है कि एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलता है, या कुछ लोगों को पैसे थोड़े बहुत दिए जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन इसका फ्रॉड में कैसे इस्तेमाल होता है, आपको मैसेज आएगा कि हम आपके लिए रोज़ाना 2 से 3 हज़ार रुपये डेली, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मुझे आज ही सुबह, ये देखिए मैं आपके जब स्टूडियो आ रहा था तो सुबह आते हुए, I am Arushi from Delhi, the company's promotion department of Brandmark Association Private Limited. Brandmark Association Private Limited. I am contacting you to advise you for a part-time position available to work from home. Can I share work and payment details? अगर मैं इसको हाँ कर दूं तो ये मुझे लिंक्स भेजना शुरू कर देगी, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, और फिर आपको हम पैसे भेजेंगे। बिल्कुल। अल्टीमेटली जिस चीज़ों से बचना होता है, लिंक्स क्लिक करने से, वही वो आपसे कराएंगे। शुरुआत में आपको बड़ा ऑथेंटिकेटेड काम लगेगा कि हाँ मेरे को आज के 1000 रुपये मिल गए, और वो लोग जिनको पैसे की ज़रूरत है वो एक्चुअली में दे विल फॉल प्रे टू इट। पहले बार आपको 1000 रुपये आ गए, दूसरी बार आपको आ गए, और अभी ये पैसे आए नहीं है, ये सब वर्चुअल चल रहा है अभी एक पोर्टल के ऊपर, जैसे गेम चल रहा है ना, पैसे नहीं आ रहे हैं अभी आपके पास। थोड़े दिनों बाद फिर वो आपको बोलेंगे जी आपके अकाउंट में 5000 रुपये जमा हो गए हैं, अब इस 5000 रुपये को अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको हमारी 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। आप कहोगे ठीक है भाई, चलो फ्रॉड भी होगा, 3000 रुपये लेके 5000 रुपये आएंगे तो 2000 का नुकसान होगा, अगर 3000 चले भी गए तो। फिर वो गेम का लेवल बढ़ेगा जहाँ पे कि आपको बोलेंगे जी इस लेवल तक 10,000 तक 20,000 तक आपका अमाउंट इकट्ठा हो गया है। अच्छा। अब आपको इसका विड्रॉल चाहिए तो आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए। आपने 10,000 रुपये दिया, आपको 20,000 रुपये आ गया, आपको ये तो बढ़िया है यार। पैसा आया नहीं है वो ऐप में ही? नहीं, आ जाएगा, आपको ट्रांसफर भी कर देंगे वो। अच्छा। यही है तरीका जो मैं बताता, ट्रस्ट बिल्ड करने का। आपके साथ धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, ठीक है, और जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया उसके बाद वो अमाउंट जब 50,000 60,000 70,000 पे पहुंच जाएगा और आपको बोलेंगे जब आप 30,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। उन्होंने अभी तक आपको कितना रुपए दिया? 20,000, जिसमें तो 10,000 रुपये आपने ही दिया था जी। उससे पहले आपने दिया था 5,000 रुपये, जिसमें था कि 3,000 रुपये आपने ही दिया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली उस अमाउंट को अगर आप देखेंगे तो जो 50,000 रुपये आपसे ट्रांसफर करा लेंगे, उसके बाद वो ना नंबर रहेगा, ना वो लिंक आएंगे, ना वो काम आएगा, क्योंकि आपको तो खाली मोबाइल नंबर से तो काम आ रहा था और आपके साथ कोई फोन पे बात कर रहा था। आप जाइए किसको पकड़िएगा? आप इस ठगी को, सबसे बड़ी बात है कि इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लोग पग रिपोर्ट नहीं करते। एक मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आपके आसपास चोरी होती क्या करते हैं आप? रिपोर्ट करते हैं जाके। क्या करते हैं? पुलिस थाने में जाके, या तो जाते हैं या फ़ोन करते हैं। अगर कहीं आग लगी हुई दिखे क्या करेंगे आप? फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। फायर ब्रिगेड तो बहुत सारी हैं, है ना, लेकिन आप ये सोचते हो कि जब मैं फ़ोन ना करूं तो यहाँ आग लग गई तो फायर ब्रिगेड को अपने पता लग जाएगा? नहीं, क्योंकि ये हमें बचपन से हमें पता है कि हाँ ऐसा हो तो हमें ये करना है। लेकिन ये साइबर फ्रॉड नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अरे मेरे साथ हो गया यार, शिट यार हो गया, अरे पता नहीं, मैं नहीं हाथ लगा रहा, मैं नहीं कुछ भी कर रहा। Until and unless you will not report it, the government of India, the government or of the city or the state would not know कि क्या हो रहा है। जब आप
एक पर्टिकुलर नंबर को 1 जना, 20 जना, 50 जना, 100 जना रिपोर्ट करता है, तब वो एस्केलेट होता है कि अरे ये नंबर पे बड़ी इश्यूज आ रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर काम होता है। हम सोचते हैं बस गवर्नमेंट अपने आप कर ले, कहाँ से करेगी? मेरे को अगर कोई ऑफिस के अंदर रोज अब्यूज कर रहा है, until unless I'll not report it to someone, how will someone take an action? बिल्कुल। आपने एक दिल्ली जल बोर्ड के स्कैम के बारे में भी बताया था, आपके साथ जो हुआ भी हुआ है, जो आपने मेरे को मैसेज ये दिखाया। देखिए, ये इससे कोई बचा नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड, ये देखिए, और ये बड़े इनोवेटिव मैसेज आते हैं, योर दिल्ली जल बोर्ड विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम टुनाइट। दिल्ली जल बोर्ड ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर आज से। और कई बार मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, डिस्कनेक्ट दी बोर्ड। ये देखिए, डिस्कनेक्ट 1 2 3 4 5, ये सब, और ये तो बहुत सारे तो मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये तो अभी है रिसेंटली। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गो अहेड एंड डिस्कनेक्ट दी बोर्ड, कर दो डिस्कनेक्ट। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज के नाम पे फेक आइडेंटिटी, फेक लोग होते हैं, जो लोगो ये उठाएंगे दिल्ली जल बोर्ड से लोगो। और अगर आपको दिल्ली जल बोर्ड से जेन्युइनली कोई मैसेज आना होगा ना कभी भी, तो आपको DJBDL के नाम से आपको मैसेज आएगा, और वो गवर्नमेंट एलोकेटेड नंबर्स हैं जिनसे आएगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नॉर्मल मोबाइल नंबर से आ रही है, लेकिन ये क्या मैसेज है दिल्ली जल बोर्ड वाला? ये कहते हैं 1000 आदमी को इन्होंने आज मैसेज भेज दिया कि आज रात से आपका दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इस नंबर पे आप कॉल करें। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे यार पानी नहीं कटना चाहिए, या जिन्होंने बिल नहीं पे कर रखे। भाई हमने तो पे कर रखा है, हमें पता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल ही नहीं पे कर रखे पानी के, वो कहेंगे कि नहीं यार पानी का कनेक्शन नहीं कटना चाहिए। उस नंबर पर फ़ोन कर देंगे, वो बोलेंगे अच्छा तो ठीक है सर, आपका वैसे तो बिल 50,000 रुपये का बन रहा है, हम पीछे से हमें गवर्नमेंट की एक स्कीम लगा देते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ 5,000 रुपये देने हैं। अच्छा। और हम आपको एक स्कैन कोड भेज रहे हैं UPI, और जब आप उसको स्कैनर को खोलेंगे तो आपको वो DJB ही लिखा होगा उस स्कैनर के ऊपर, लेकिन वो DJB का दिल्ली जल बोर्ड का स्कैनर है नहीं, वो उनका पर्सनल स्कैनर है। क्योंकि आप लिख तो कुछ भी सकते हैं ना स्कैनर के ऊपर, एक इमेज है, इमेज के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उन्होंने आपसे 5,000 रुपये की ठगी कर ली। आप सोचोगे बहुत बढ़िया, मेरा तो पानी का बिल भर दिया, मेरा तो एक पूरे साल का पानी का 5,000 में काम में पड़ गया, लेकिन वो 5,000 रुपये आपके पानी में ही बह चुके हैं। पानी में ही बह गए। हाँ। ऐसा मैंने बहुत बार और भी देखा है। मैं जब भी हम कहीं छुट्टियां मनाने जाएं तो हम ऑनलाइन होटल सर्च करते हैं, तो होटल सर्च करना, स्टे सर्च करना, वहाँ पे ट्रैवल सर्च करना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आती हैं। और आप बता रहे थे कि ये लोग अपनी वेबसाइट्स को ऊपर रैंक भी करा देते हैं और ऊपर आ जाएंगी, और आपको लगेगा यार ये तो बड़ी जेन्युइन है, गूगल में भी फर्स्ट पेज पे दिख रही है। ये तो SEO है ना, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिस लिंक पे ज्यादा बार क्लिक होगा वो लिंक टॉप पे आ जाएगा, या पेमेंट कर लीजिए आप। बहुत सारे ऐसे आश्रम्स हैं ऋषिकेश में जो कि बहुत अच्छे हैं, वैसे तो लग्जरी हैं, बट वो अभी भी वेबसाइट पे ऑपरेट नहीं करते। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि मैंने यहाँ से उनमें से किसी आश्रम की वेबसाइट ढूंढकर उस पर मैंने कुछ कार्रवाई करी कि मुझे आप बता दो। उन्होंने कहा कि आप 5,000 रुपये दे दो, आपको एकदम बढ़िया गंगा साइड बैल्कनी लैविश, आपको पूरी फोटो सब कुछ है उनके पास, तो ये बुक हो जाएगा। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई वेबसाइट ही नहीं है, और ये हमें 5वीं 6ठी बार जो है ये कॉल किसी ने कॉल किया है। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करें? क्योंकि वेबसाइट बहुत, आप बिलीव कर पाओ, एक सेकंड के लिए आप ये बोलोगे कि हाँ यार यही है वेबसाइट। मतलब वेबसाइट बनाने में लगता क्या अभिषेक भाई, आप बताएं। एक ज़माना था, एक टीम होती थी, पैसा लगता था वेबसाइट बनाने के लिए। मेरे बेटे की खुद की 2 वेबसाइट है और वो क्लास 7th में है। बताइए, वेबसाइट बनाने में कुछ लगता ही नहीं है। 200 रुपये में आप डोमेन लीजिए, आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा। फोटोग्राफ्स आपने उठाई जो लोगों ने डाली हुई हैं, उनके सारे वीडियोस उनके सोशल मीडिया से मिल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट कीजिए, डाल दीजिए, आपको लगेगा बहुत अच्छा है। और ऐसे ही जगहों को टारगेट किया जाता है, ऐसे ही होटल्स को टारगेट किया जाता है जिनकी वेबसाइट नहीं होती है, क्योंकि उनको ज़रूरत भी नहीं है। उनको वेबसाइट की जेन्युइनली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो नॉर्मल फ्लो है अपने ही कस्टमर्स का और कस्टमर बेस का और उनके फ्रेंड्स का, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप और मैं किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे हमने देखा कि इस होटल की वेबसाइट नहीं है, हम बना लेते हैं और हम फ़ोन करना शुरू कर देते हैं लोगों को। तो आश्रम की भी गलती नहीं है, उन लोगों की भी गलती नहीं है, लेकिन हमारे पास 5,000 रुपये करके बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। गोवा में बड़े सारे स्कैम्स होते हैं। आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल हु हैव कॉल्ड मी अप कि मैंने गोवा का रिजर्वेशन कराया, फ्लाइट कराया, तो फ्लाइट जैसे ही मैंने बुक कराया मेरे पास फ़ोन आया कि आपको होटल की भी ज़रूरत है, हमारी इस वेबसाइट पे जाइए। वो आपको सब कुछ व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। और आप कहते हो वाह मैं कितना किस्मत वाला हूँ, जैसे ही मैंने टिकट बुक कराई बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप उजागर हो रही है।
जैसे ही आपकी टिकट बुक होती है ऑटोमेटिकली द फीड्स आर गोइंग टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, यहाँ टिकट बुक हो गई है, और वो आपको कॉल करेंगे। और एक्चुअली में जनरली जब बंदा वो होटल में पहुंचा, उसने 50,000 रुपये पे कर रखे थे, उसकी होटल में बुकिंग नहीं थी। सर आपने कोई बुकिंग नहीं कराई, हमारा ये नंबर है, ये वेबसाइट है, और वो वेबसाइट बिल्कुल सिमिलर एग्जैक्टली कॉपी करेंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट को डाउनलोड करो, बिल्कुल किसी और नाम से वही वेबसाइट फिर से अपलोड कर दो। और हमेशा कोशिश करें, अगर पेमेंट अगर आप कर रहे हैं ना, क्रेडिट कार्ड से करें। अगर किसी होटल, किसी आश्रम की कोई और पेमेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं हो रही है, तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये सारे के सारे फ्रॉड हमेशा स्कैन करके या यूपीआई मांग के पैसे लेंगे। जैसे ही कोई आपसे यूपीआई से पैसे मांगे, सतर्क हो जाएं। पहले आप साइट पे जाएं, सर्च करें, उसके बारे में सारी डिटेल निकालें, और ऑथराइज पर्सन से बात करके ही आप उसको पेमेंट को करें। अदरवाइज डू नॉट वरी, फाइंड आउट समवन एल्स। बिल्कुल सही बात है। विकास जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हमें, बहुत सारे तरीके बताए कि ये जो डिजिटल स्कैम्स हैं उनसे बचने के लिए और कैसे कैसे स्कैम्स हो रहे हैं, वो सब आपको इस पूरे वीडियो में अलग अलग सेक्शंस में मिलेगा। समझ नहीं आया कुछ तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं। विकास जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच में आए, आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें करी, और मैं तो आपको दोबारा बुलाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा होती रहती हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा इनोवेटिव स्कैमर्स होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और इतने नए नए तरीके ये लोग लेके आएंगे कि उन तरीकों को समझना ही सावधानी है। बिल्कुल सही बात, समझना ही सावधानी है। तो आप देखते रहिए हमारे पूरे वीडियो को, पूरे शो को एंजॉय करिए और स्कैम्स से बचे रहिए।